हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था जाली पैटर्न। हमने डिफरेंट टाइप्स के जो जाली पैटर्न्स है वो देखे थे वॉल्स पे, ओके। और ट्रायंगल शेप में ब्रिक्स को अरेंज करना या ट्रायंगल से उनको पैटर्न बनाना। नेक्स्ट है ब्रिज का, ओके। यू हैव सीन आर्चरीज इन ए ब्रिज, कि ये जो डिज़ाइन होती है ब्रिज में, ब्रिज की एक सर्किल होता है, हाफ सर्किल होता है, इसको क्या बोलते हैं? आर्चरी। तो क्या आपने कहीं ये देखा है? ऑफ कोर्स हम कहीं ना कहीं ब्रिज देखते ही हैं, तो इसका आंसर में आप क्या लिखोगे? यस। नेक्स्ट है वेयर एज हैव यू सीन एन आर्च, आपने ये कहाँ देखा है? तो ये हम मोस्टली देखते ही हैं हर जगह पे, या हम किसी भी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे ब्रिज होता है, ओके। तो आप किसी भी प्लेस का पर्टिकुलर का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका आंसर है आयसा आर्चरीज इन ओल्ड ब्रिजेस इन जानापुर। मैंने लिखा है जूनापुर, ओके। अब आपने जहाँ भी देखा हो आप उस सिटी का भी यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं लास्ट में। जहाँ पे मैंने जूनापुर लिखा है आप यहाँ पे कोई भी अदर सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं। ये आपको बुक में ही करना है। नेक्स्ट है ए स्पेशल आर्च इन दिस फोटो फ्रॉम ऑर्चा सी हाउ द आर्च इज़ मेड, कि आपको ये जो फ़ोटो दिख रही है नीचे, ये एक एरो का साइन आ रहा है, ग्रीन कलर का एरो, कि यहाँ पे एक अलग पैटर्न की क्या है? आर्च बनी हुई है। इट हैज़ ए नाइस नेम, इसका क्या है? आपको नेम बताया है कि इट हैज़ ए नाइस नेम, ओके। क्या नाम है? GHOONG, घोंघट वाली, MEHR, महरिब, द आर्च विद ए वैली, ओके। इसको एक अलग नाम दिया गया है। ऐसी डिज़ाइंस हम भी देखते हैं कहाँ पे? जो पुरानी हवेली होती है, उन हवेली के स्टार्टिंग का जो गेट होता है, मेन डोर होता है, उस मेन डोर पे ऊपर सेम डिज़ाइन होती है, ओके। अब नीचे क्वेश्चन है इजंट द जाली ऑफ द विंडो ब्यूटीफुल, कि क्या ये जो जाली बनी हुई है विंडो की, क्या ये सुंदर है? ऑफकोर्स ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक्स, ये किससे बनाई हुई है? एकदम जो पतली पतली ब्रिक्स होती है उनसे बनाई हुई है। हैव यू इवन सीन दिस ब्रिक्स लुक अराउंड यू, क्या आपने पहले कभी ये ऐसी ब्रिक्स देखी है? तो यस। नेक्स्ट है पेज नंबर 10, चमार एंड कालू द मेशंस ऑफ जागृति स्कूल, कि वो क्या है? जागृति स्कूल के मेशंस हैं। सेड दैट देयर ग्रैंड फादर्स यूज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक्स, तो उन्होंने बताया कि जो उनके दादाजी थे, ग्रैंड फादर्स, वो अलग अलग तरह के क्या ब्रिक्स का यूज़ करते थे। सम ऑफ दिस आर शोन इन द फोटोज़, और कुछ आपको यहाँ पे फ़ोटो में भी शो की हुई है। कुछ ब्रिक्स तो थिन है, कोई बड़ी है ना, अलग अलग पैटर्न्स की आपको क्या दिखाई हुई है? यहाँ पे जाली दिखाई हुई है, सॉरी, अलग अलग आपको यहाँ पे ब्रिक्स दिखाई हुई है। अब इन्हीं से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एड्ज, कि आपको कौन सी यहाँ पे जो ब्रिक्स दिखाई हुई है फ़ोटो में, आपको कौन सी में कर्व्ड एज दिख रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम टॉप लेफ्ट, कौन सी में? फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम टॉप लेफ्ट, टॉप के ऊपर से जो ब्रिक्स है उनमें लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग की, फर्स्ट एंड सेकेंड में। नेक्स्ट है हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक, सबसे जो लंबी ब्रिक है, ये जो आपको दिख रही होगी थिन सी, इसमें आपको कितना फेस दिखाई दे रहा है? 1 फेस, तो इसका आंसर होगा 1 फेस। नेक्स्ट है इज़ देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस, क्या ऐसी कोई ब्रिक्स हैं जिसके 6 से ज़्यादा फेसेस हैं? तो नो, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। ब्रिक्स में कितनी होती है? 6 होती है, तो 6 से ज़्यादा नहीं होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। नेक्स्ट है फाइंड आउट द साइज ऑफ ब्रिक्स। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, कि हम अलग अलग साइजेस की क्या देखते हैं? ब्रिक्स देखते हैं। टेक 1 ब्रिक एंड मेजर इट, आपको एक 1 ब्रिक लेना है, उसको मेज़र करना है, ओके। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट था मैंने यहाँ पे उनका आंसर में मेंशन किया है। फर्स्ट है हाउ लॉन्ग इट इज़, कि वो कितनी लंबी है, तो 10 इंचेस इन लेंथ, मेरे अकॉर्डिंग वो कितनी थी? 10 इंचेस इन लेंथ,
या तो आप यही आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, या आपके अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहो तो आप कोई भी ब्रिक लेके और उसको आप मेजर करके भी इसका आंसर मेंशन कर सकते हो। हाउ वाइड इट इज़, वो वाइड कितनी थी, 4.5 इंचेस वाइड। क्या आंसर होगा, 4.5 इंचेस वाइड। नेक्स्ट है हाउ हाई इट इज़, तो 3 इंचेस इन हाइट। कितनी हाइट थी, 3 इंचेस इन हाइट। तो ये क्वेश्चन भी, ये सारे भी आपको किस पे फिल करने हैं, बुक पे फिल करने हैं। नेक्स्ट है मुनिया वॉन्ट्स टू मेक ए वॉल 1 मीटर लॉन्ग। उसको 1 मीटर लॉन्ग क्या बनानी है, वॉल बनानी है। हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीडेड टू पुट इन ए लाइन। तो उसको एक लाइन बनाने के लिए कितनी, पुट इन ए लाइन, एक लाइन में रखने के लिए उसको कितनी ब्रिक्स चाहिएगी, 4 ब्रिक्स। किसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने मेरा ये जो मेजर किया था फर्स्ट वाला 10 के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या बनानी है, 1 मीटर की, सॉरी 1 मीटर की, उसको 1 मीटर लॉन्ग उसको एक क्या बनानी, वॉल बनानी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे ईंट की साइज़ आया था या मेरी जो ब्रिक का साइज़ आया था उसके अकॉर्डिंग उसको कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत होगी, 4 ब्रिक्स की। नेक्स्ट टाइम ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिब लाइव नियर ए किलन वेयर ब्रिक्स आर मेड। कि ये 2 चिल्ड्रन हैं, ये कहाँ रहते हैं, जहाँ पे ब्रिक्स बनती है ये वहाँ रहते हैं। तो फर्स्ट है कैन यू गेस हाउ हाई इट इज़ द चिमनी हेयर। कि यहाँ पे फोटो में जो आपको चिमनी दिखाई हुई है जिससे ऊपर क्या धुआं निकल रहा है, तो ये कितनी लंबी होगी आपके अकॉर्डिंग, अबाउट 5 मीटर, अबाउट 15 मीटर, अबाउट 50 मीटर्स। तो हम देखते हैं चिमनी तो बहुत लंबी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, अबाउट 50 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट है गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लाइन कीप आउट टू ड्राई। दिस ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। कि उनको बहुत अच्छा लगता है जैसे इन ब्रिक्स को ड्राई करने के लिए, जैसे ये बनती है फिर उनको ड्राई करने के लिए ये क्या किया जाता है, एक लंबी लाइन में उनको क्या है ड्राई करने के लिए रखा जाता है। तो उनको ये सब देखना और उन ब्रिक्स को कैसे बनाते हैं वो सब देखना उन दोनों को बहुत पसंद है। Here are 4 pictures from the bricks kiln. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. कि यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दिखाई हुई है कि कैसे ब्रिक्स को बनाते हैं, कैसे उनको अरेंज करते हैं, कैसे उनको ड्राई करते हैं, ये सारा। राइट द करेक्ट ऑर्डर। अब ये हुआ कि ABCD, ये क्या है, ये वैसे तो पर्टिकुलर एक फॉर्म में है ABCD, बट जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले स्टार्टिंग में ब्रिक्स को कैसे बनाते हैं, फिर उनको कैसे उनको ना हिट करते हैं, फिर उनको कैसे अरेंज करते हैं, फिर वो कैसे प्रिपेयर होती है। तो आपको उस सर्कुलर में या उस एक वे में उसको अरेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, सबसे कच्ची मिट्टी जैसी होती है। ओके, तो वो आपको कौन सी फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, सी वाली फ़ोटो में हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उस मिट्टी से उसको पूरा वेटेड करके फिर उसको गोल गोल बना के फिर उसको बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो कौन से सीन में है, डी में। तो फिर क्या होगा, डी। आफ्टर डी क्या होता है कि उनका जो एक पर्टिकुलर एक शेप का बॉक्स होता है, उस बॉक्स में उसको डालते हैं ना शेप के लिए, तो वो कौन से में है, बी में, तो होगा बी। एंड लास्ट में उनको ड्राई करते हैं, तो कौन सा होगा, ए। तो क्या पैटर्न होगा, सी डी बी एंड ए। लास्ट है पेज नंबर 12। हैव यू सीन ए ब्रिक किलन, डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स कीप्ड देयर। कि आपने कभी जहाँ पे ब्रिक्स बनती है क्या आपने वहाँ पे देखा है, क्या आप गैस कर सकते हो कि वो एक बार में उसमें कितनी ब्रिक्स डालते हैं। तो वो बहुत बड़ा होता है जहाँ पे वो ब्रिक्स बनती है, या उसकी जो चिमनी होती है जिसके अंदर वो हीटिंग के लिए रखते हैं, तो उसमें एक साथ में बहुत सारी ब्रिक्स रखी जाती है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो यस ऐसा, हाँ मैंने देखा है। देयर मैनी बी मोर देन 1 लाख ब्रिक्स कीप्ड। क्या आंसर होगा, यस ऐसा, देयर में बी मोर देन 1 लाख ब्रिक्स कीप। कि मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे कितनी ब्रिक्स रखते हैं एक साथ में, 1 लाख से भी ज़्यादा रखते हैं। नेक्स्ट है दे आर मैनी ब्रिक्स किलन इन इंडिया। कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम, मोर देन 100,000। कैन यू इमेजिन
हाउ बिग दिस नंबर इज, दिस नंबर इज ऑल्सो कैन 1 लाख, 100,000 को हम कितना बोल सकते हैं, 1 लाख बोल सकते हैं। कैन यू ट्राई टू राइट इट, आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हैव हियर्ड ऑफ लेक। तो आप लेक के बारे में आपने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि लेक की वैल्यू है, लेक को हम कैसे लिखते हैं, लेक में कितने ज़ीरो होते हैं। तो लेक को कैसे लिखते हैं, 1, आफ्टर 1 कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो, 1, 0 0, 0 0 0। 1 लेक में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर फाइंड करना है। लुक एट दीज फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरी बाय दीज ट्रक। कि यहाँ पे आपको ट्रक्स की लोड की फ़ोटो दिखाई हुई है कि इनमें क्या है, ब्रिक्स हैं। तो आपको गैस करना है कि उनमें कितनी ब्रिक्स वो लोड करते हैं, कितने ब्रिक्स कैरी करते हैं। ओके, क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने क्यों लिखा है वो क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड आउट, ये एक ही क्वेश्चन है पूरा। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम ए ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन ए 1 ट्रक, की वो एक ट्रक में कितना या कितनी ब्रिक्स है वो कैरी करते हैं। तो ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ही कैन कैरी 4000 ब्रिक्स इन ए ट्रक। ही कैन कैरी 4000 ब्रिक्स इन ए ट्रक, कि वो एक बार में या 1 टाइम में कितनी कैरी करते होंगे, 4000 ब्रिक्स। नेक्स्ट है मेंटल मैथ, कि आपको एक ब्रिक्स से रिगार्डिंग ही इंडेक्स दी हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन है और उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। बजन वॉन्ट्स टू बाय ब्रिक्स, द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1000 bricks. The price were also different from different type of bricks. कि वजन है उनको क्या परचेज करनी है, ब्रिक्स परचेज करनी है। और कितनी ब्रिक्स परचेज करनी है, 1000 ब्रिक्स। द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स के लिए आपको नीचे क्या देखे रखी है, प्राइस देखे रखी है। और सारी प्राइस अलग अलग है। कौन सी इंडेक्स में देखिए, ओल्ड ब्रिक्स, ओल्ड ब्रिक्स है उनकी क्या प्राइस है, रुपीज़ 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स। 1000 के लिए कितनी है, 1200। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर, तो उसकी कितनी प्राइस है, रुपीज़ 1800 फॉर 1000। सिमिलर न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, इसके लिए भी कितनी है, 2000 फॉर 1000। अब आपको एक क्वेश्चन किया है, बजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकबाद, ही बॉट 300 ब्रिक्स, हाउ मच डिड ही पे। कि उसने डिसाइड किया है कि वो सबसे जो लास्ट वाली है द न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिकबाद, वो परचेज करनी है। उसको कितनी परचेज करेगा वो, 3000 उसको परचेज करनी है। आपको प्राइस देके रखी है 1000 की, 2000। आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप इसको या तो 1 की वैल्यू निकाल के फिर आप 3000 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको 1000 की कितनी है, 2000, 3000 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 6000। या आप स्टेप बाय चलें तो 2000 कितने की प्राइस है, 1000, तो 2000 डिवाइडेड बाय 1000, तो हम कितने की वैल्यू निकालेंगे, 1 की। क्या वैल्यू आएगी, 2। 1 ब्रिक की कितनी आएगी, ₹2। 1 की 2 है तो 3000 की कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3000 इट इज इक्वल टू 6000। तो व्हाट इज योर आंसर, 6000। एंड लास्ट, गेस व्हाट विल ही पे इफ़ ही बाय 500 ओल्ड ब्रिक्स। अब आपको ये बताना है कि अगर उसने ओल्ड ब्रिक्स परचेज की है, कितनी, 500, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। ओल्ड ब्रिक्स की प्राइस कितनी है, 1200, कितनी की है, 1000 की है। 1000 का हाफ कितना होता है, 1000 का हाफ होता है 500, और 1200 का 600। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, कि इसका हाफ किया तो आंसर कितना आएगा आपका 600, या आप सेम 1 की वैल्यू फाइंड करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। इसी से आपका ये चैप्टर नंबर 1 है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शेयर्स स्टार्ट करेंगे। ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको आंसर्स बताए हैं ये आपको अपनी बुक में ही नीटली एकदम सॉल्व करना है और आपको चैप्टर भी रीड करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।